कार्य वो है ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन को हम एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मेथड मानते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को ट्रांसड्यूस कर देता है। बैक्टीरियोफेज जो कि वायरल डीएनए कैरी करता है, उस वायरल डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालने को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इसमें दो मेन मैकेनिज्म होता है, एक है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। पहले हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज में एक्सीडेंटली हो जाता है, और उसमें जब बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है बैक्टीरियोफेज से, तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का पूरा मशीनरी यूज कर लेता है और अपने ही पार्टिकल्स को रिप्रोड्यूस कर देता है या रेप्लिकेट करता है, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद उस इतने सारे बैक्टीरियोफेज होने के कारण बैक्टीरिया रप्चर हो जाता है, तो बैक्टीरिया मर जाएगा और सारे बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएंगे। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। हम जब लाइटिक या लाइसोजेनिक की बात करते हैं, तो लाइटिक साइकिल में हम नॉर्मल साइकिलिंग की बात कर रहे हैं ट्रांसडक्शन में, जहाँ पे बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया और अपने रेप्लिकेटेड कॉपीज को बना के बैक्टीरिया को लाइस कर दिया या तोड़ दिया। लाइसोजेनी में बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्रोफेज बोलते हैं, और ये प्रोफेज अब बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, और बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करता है वैसे वैसे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्यूचर जनरेशंस में ट्रांसफर करता है। ये कहीं पे भी बैक्टीरिया के सेल को लाइस नहीं करता है या ब्रेक डाउन नहीं करता है। अब ये जो है कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। देखिए आप फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज का डीएनए इन्फेक्ट कर रहा है, फिर वो बहुत सारे कॉपीज बना रहा है। कॉपीज बनाने के बाद वो बैक्टीरिया के अंदर फिर से जब इन्फेक्ट करेगा, वो बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे कॉपीज बनाने के बाद बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे बहुत स्ट्रेस डेवलप होता है और बैक्टीरियल सेल का मेम्ब्रेन टूट जाता है, तो बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाता है, जो एक रेसिपिएंट सेल के ऊपर इन्फेक्ट कर सकता है और इन्फेक्ट करके वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स को डेवलप कर सकता है। तो ये है जनरल मेथड जहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज को यूज करके सेल के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को चेंज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल, सबसे पहले हम देखते हैं लाइटिक साइकिल, जिसमें पहला स्टेप होता है अटैचमेंट, जहाँ पे बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करता है। सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन, जहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर में वायरल डीएनए एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो अपने मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, और उस रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो पूरा मटेरियल जो है वो असेंबल होता है, नए बैक्टीरियोफेज तैयार होते हैं, और लास्ट स्टेप में सेल के मेम्ब्रेन पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण सेल बर्स्ट हो जाता है और ब्रेकडाउन होने के कारण पूरे बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाते हैं। तो ये है हमारा लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज, जैसे मैंने बताया कि लाइसोजेनिक में प्रोफेज का डेवलपमेंट होता है। प्रोफेज का मतलब है जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में जुड़ जाता है। जब वो जुड़ जाता है तो अब ये अपना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी खो लेता है और अब बैक्टीरिया के साथ साथ वो मूव करता है। अब अगर इन केस कोई इंडक्शन आ रहा है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर में यूवी या स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उस केस में ये प्रोफेज से अपने डीएनए को वापस बाहर निकाल लेता है। अगर वो ऐसे कुछ इंडक्शन से वो बाहर निकल जा रहा है, तब वो लाइसोजेनिक की जगह लाइटिक साइकिल में वापस एंटर कर सकता है। तो ये है हमारा लाइसोजेनिक साइकिल। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में फेज इन्फेक्ट करेगा, फिर डिग्रेड करता है होस्ट डीएनए को। होस्ट डीएनए को डिग्रेड करने के बाद वो अब अपने पार्टिकल्स का असेंबली बनाता है। असेंबली बनाने के बाद वो लाइस करता है, रिलीज करता है, फिर रिलीज करने के बाद वो अब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर उसमें सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, अनलेस नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी रहती है।
स्टेप्स इन जनरलाइज्ड हम फिर से देख लेते हैं डिटेल में, जहाँ पे हम फेज इन्फेक्शन करा रहे हैं। इन्फेक्शन करने से वो डीएनए को मशीनरी को यूज कर लेता है बैक्टीरिया का और अपने प्रोटीन्स को बनाने लगता है। बैक्टीरियल डीएनए का फ्रैगमेंट बना लेता है। फ्रैगमेंट बनने से बैक्टीरिया का डीएनए अब इनएक्टिवेट हो जाता है। ट्रांसड्यूसिंग फेजेस बना लेता है, वो अपने ही मटेरियल्स को बहुत सारे रिप्लिकेट करके अपने ही बहुत सारे कॉपीज बनाता है। फिर वो नए होस्ट में जब जाके इंटीग्रेट करेगा तब वो अपने रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल को उस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर सकता है। की पॉइंट्स अगर देखें तो रैंडम डीएनए पैकेजिंग होता है। रैंडम होने के कारण कोई भी पार्ट कहीं पे भी पैक हो जा रहा है तो किसी भी हम स्पेसिफिक वे में हम इसको बोल नहीं सकते। नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर है क्योंकि स्पेशलाइज्ड रीजन्स कोई पैक नहीं हो रहा है, तो रैंडम पैकिंग है तो नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर होगा। और लाइटिक साइकिल में ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन मेथड है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज जब इंटीग्रेट करता है तो ये लाइसोजेनिक फेज में जाता है और लाइसोजेनिक फेज में वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के रीजन को रिप्लेस करता है अपने वायरल डीएनए से, तो इसीलिए इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोला जाता है। और जब वो रिप्लेस कर लेता है तो प्रोफेज का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोफेज अब बैक्टीरिया के हर जनरेशन पे इक्वली ट्रांसफर होते रहता है। स्टेप्स इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, सबसे पहला स्टेज है फेज इन्फेक्शन एंड इंटीग्रेशन, जहां पे बैक्टीरियोफेज का डीएनए जाके बैक्टीरिया के स्पेसिफिक रीजन्स को रिप्लेस करके खुद अटैच होता है और इंटीग्रेट हो जाता है। जब ये इंटीग्रेशन हो जाता है सक्सेस, तब ये प्रोफेज कहलाता है और बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उस केस में ये रिप्लेस कर देता है या अपने वायरल डीएनए मटेरियल को रिलीज कर लेता है और फिर से वो लाइटिक साइकिल में ट्रांसफर करने लग जाता है। लाइटिक साइकिल मतलब जब इन्फेक्शन करेगा तो सेल बर्स्टिंग होगी। स्टेप्स में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेजेस। ट्रांसड्यूसिंग फेजेस बनेगा, फिर वो इन्फेक्ट करेगा नए होस्ट को, फिर नए टाइप बनेंगे और नए टाइप जो होंगे वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। और किस तरह का रिकॉम्बिनेशन होगा, ये स्पेशलाइज्ड होगा क्योंकि स्पेशल रीजन्स पे ही बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को डाला है और बैक्टीरिया के डीएनए को हटाया है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो स्पेसिफिक रीजन पे होने के कारण इसको हम स्पेशलाइज्ड बोल रहे हैं। देख सकते हैं सबसे पहले वायरल डीएनए आर को डिसइंटीग्रेट करके अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें वायरॉन या सोनोराइज फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे बैक्टीरिया विद बैक्टीरियोफेज डीएनए का कॉम्बिनेशन है। अब यही कॉम्बिनेशन के बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे और ये जब रिलीज होगा तब ये रेडी है दूसरे इन्फेक्शन करने के लिए। तो अनइन्फेक्टेड बैक्टीरिया में जब वो इन्फेक्ट करेगा तो फिर अब ये ट्रांसड्यूस बैक्टीरिया कहलाएगा जहां पे फिर से प्रोफेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोनर बैक्टीरिया में A+ और A- का स्ट्रेन था जिसको बैक्टीरियोफेज ने ले लिया है और लेने के बाद अगर हम A+ वाले स्ट्रेन को रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डाल रहे हैं जो खुद A- है तो रिकॉम्बिनेशन के बाद वो A+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांसड्यूस बैक्टीरियम बोल रहे हैं क्योंकि जो जीन एब्सेंट था वो बैक्टीरियोफेज की मदद से उस बैक्टीरिया में हम डाल पाए हैं। की पॉइंट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जीन ट्रांसफर जो होता है वो स्पेसिफिक रीजन्स पे होता है। लाइसोजेनिक साइकिल होता है, इसमें इंटीग्रेशन होता रहता है और एक्सेशन होगा। इसमें एरर्स भी होते हैं इंटीग्रेशन के वक्त। एग्जाम्पल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पैथोजेनेसिटी, ये सारे बैक्टीरियाज है। नॉर्मली कॉर्निबैक्टीरियम बहुत इजी डिटेक्शन दिखाता है जिसमें डिप्थेरिया कॉज करने वाला है, जिसमें इजीली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने बैक्टीरियोफेज से जीनोम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो सकती है
पैथोजेनिसिटी बढ़ सकती है इसमें। अगर हम कंपेयर करेंगे बैक्टीरिया जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, तो बैक्टीरियोफेज में जनरलाइज्ड में लाइटिक फेज होता है, स्पेशलाइज्ड में लाइसोजेनिक या टेम्परेट बैक्टीरियोफेजेस होता है। लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज, रैंडम बैक्टीरियल डीएनए और उसमें स्पेसिफिक बैक्टीरियल, क्योंकि जब प्रोफेज बन रहा है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ही वो रिकम्बाइन कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की जरूरत है, वो यहाँ पे फेज में इंटीग्रेट करके रिकॉम्बिनेशन कराता है। एनी बैक्टीरियल जीन कैन बी ट्रांसफर, और यहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स कैन बी ट्रांसफर। नीचे हमें आपके लास्ट पॉइंट में एग्जांपल्स दिया है P22 और लैम्डा फेजेस। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स, इसमें आता है पहला हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टली जीन ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में, आप इन्फेक्शन कर सकते हैं। इवोल्यूशन एंड एडप्शन, जिस तरह से आप रिकॉम्बिनेशन कर पा रहे हैं उसी तरह से बैक्टीरियल जेनेटिक मेकअप का भी इवोल्यूशन हो सकता है। अगर हम उसको रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वाला जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो एडेप्टेशन भी चेंज हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ टॉक्सिक एंड वायरुलेंस फैक्टर्स, टॉक्सिन जीन्स भी अगर ट्रांसफर होते जा रहा है तो उस हिसाब से आपके फ्यूचर सेल्स में भी या नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स में भी वही टॉक्सिक जीन्स ट्रांसफर होते जाएगा, वायरुलेंस फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड, एंटीबायोटिक जीन्स अगर हमने रिकॉम्बिनेशन में डाला है तो आपका बैक्टीरियल सेल्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर टूल है जिससे आप जीन मैपिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं। लिमिटेशंस में ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन हर वक्त स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाता, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल रेट ये कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम अमाउंट में बन पाता है, और इसका पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड ह्यूज अमाउंट में करता है क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जा रहा है। जब इंटीग्रेट हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, और कैरी फॉरवर्ड होने से फ्यूचर में भी वो मतलब इन्फेक्टेड जीन कंटिन्यूएशन में बॉडी में प्रेजेंट रह जाएगा। एप्लीकेशंस में जीन मैपिंग में ये बहुत आता है, यूज हो पाता है। जीन मैपिंग में हम देखते हैं कि कौन सा जीन किसके बाद है, कौन सा जीन की एफिशिएंसी कितनी है, उसके लिए आप ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं। क्लोनिंग एंड जीन एक्सपेरिमेंट, जब हम क्लोन करना चाहें अपने जीन को, हमारे जीन की अगर पीस चाहिए, पल कॉपीज चाहिए, तो उस केस में हमको ये बहुत सारे कॉपीज भी प्रोवाइड करेगा। पैथोजेनेटिक स्टडीज, हम पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ने के लिए भी हम इस मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो ट्रांसडक्शन एक मेथड है जिसमें बैक्टीरियल इवोल्यूशन एडेप्टेशन हम अचीव कर सकते हैं लेबोरेटरी में। इसमें जीन ट्रांसफर होता है, जेनेटिक एक्सचेंज कर सकते हैं, इन फ्यूचर कुछ एडेप्टिव प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आप बैक्टीरिया के जेनेटिक मैकेनिज्म को समझ। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनको थोड़ी सी मदद हो सके। थैंक यू।